हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान विद की। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स न्यू रिजीम के बारे में कि इनकम टैक्स न्यू रिजीम क्या होता है और इनके इसमें क्या क्या स्लैब्स है और किस तरह से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक गूगल शीट दूंगा एक्सेल की, जिसमें ऑटोमेटिकली आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपनी पर मंथ इनकम डालेंगे और वो आपको टोटल स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कैलकुलेट करके बताएगा। And you can download this Google sheet from the video जो मैं YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज इनकम टैक्स न्यू रिजीम 25-26 के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, न्यू रिजीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट 2020-2021 में। It has been introduced first time, and in 23-24 it has been designated as a default tax system. This means कि अगर आपने कोई regime नहीं choose किया है तो automatically जो salaried employed है उनके लिए new tax regime will be a default tax system. वो इसमें उनके लिए ये tax system लागू करेगा। इन 2025 बजट इसमें जो मेजर एनहांसमेंट हुई है दैट इज कि जिनका इनकम 12 लाख से कम है उनके लिए कोई भी टैक्स नहीं होगा, जीरो टैक्स होगा। एंड देयर विल बी अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000। दिस मीन्स कि टोटल इनकम अगर आपकी 12,75,000 से कम है देन देयर विल बी नो टैक्स, जो कि एक मेजर इन्हांसमेंट और मेजर चेंज आया है और एक बेनिफिट आया है सैलरीड एम्प्लॉयड्स के लिए। दैट मीन्स कि 12,75,000 से अगर आपकी सैलरी कम है तो आपका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। सो दीज आर द मेजर की फीचर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि 12 lakhs तक देर विल बी नो टैक्स एंड 75,000 रिबेट स्टैंडर्ड डिडक्शन। दैट मीन्स 12,75,000 देर विल बी नो टैक्स एंड न्यू रिजीम विल बी अ डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम फॉर द सैलरीड एम्प्लॉयज। अगर उन्होंने कोई ऑप्शन चूज नहीं किया, अगर ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम में से किसी को भी चूज नहीं किया, तो न्यू रिजीम ऑटोमेटिकली उनके लिए एक डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम होगा। एंड मोर ओवर सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पर ऑप्शन रहता है कि अगर इस दिस ईयर आई हैव चोजन द न्यू टैक्स रिजीम, तो नेक्स्ट ईयर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में भी शिफ्ट हो सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो द ऑप्शन विद सैलरीड एम्प्लॉयड। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पूरा टैक्स रेट्स है न्यू रिजीम के कि किस तरह से स्लैब्स बने हैं और किस तरह से टैक्स रेट्स हैं। 0 to 4 lakh देयर विल बी no nil tax, and from 4 lakhs to 8 lakhs it will be 5% tax. Then 8 lakhs to 12 lakh it will be 10%. Then 12 lakhs to 16 lakh income there will be 15% tax. Then 16 lakh to 20 lakhs there will be 20% tax. Then 20 lakhs to 24 lakhs it will be 25, and above 24 it will be 30 lakhs. दोस्तों, ये स्लैब जो आपको यहाँ शो हो रहा है अभी स्क्रीन पे, ये न्यू टैक्स रिजीम का है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा ओल्ड टैक्स रिजीम को। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल शीट में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड, दिस इज द एक्सेल शीट जो मैंने बना के रखा है। इसका मैं गूगल ड्राइव में अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करना चाहा है ताकि एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इजिली। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रॉस इनकम पर मंथ, आपने अपनी पर मंथ की सैलरी यहाँ लिखनी है जो कि आपकी टोटल या ग्रॉस सैलरी है वो आप यहाँ लिखेंगे। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए 1,50,000 लिख रहा हूँ। सपोज अगर आपकी सैलरी 1,50,000 है तो आपका टैक्स कैलकुलेशन किस तरह से होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी ग्रॉस इनकम आ गया, दैट इज 18 लैक्स, और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा 75,000 का। तो आपका जो टोटल टैक्सेबल इनकम हो गया दैट इज 17,25,000। तो दोस्तों, अब आप यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो भी हमने स्लैब्स न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग स्लैब्स देखे थे और उसका टैक्स रेट देखा था, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन होता है। 0 to 4 lakh there is nil, there is no tax. Then 4 lakh to 8 lakh there is 5%, 5% of 4 lakhs, that is 20,000. Then it's 10% of 4 lakhs from 8 lakh to 12 lakh के जो स्लैब होगा वहां पर 10% होगा, that is 40,000. Then 12 lakh to 16 lakh it's 15% tax, that will be 60,000.
सो दोस्तों मेरा जो टोटल टैक्सेबल इनकम है दैट इज 17,25,000 दैट आई लाई, जो कि मैं लाई करता हूँ 16 to 20 lakhs में, और यहाँ पर मेरा 1,25,000 टैक्सेबल है, तो इट विल बी 20% एंड इट विल बी 25,000। तो जो मेरा टैक्सेबल बिफोर रिबेट बना, जो ये मेरा टैक्सेबल टोटल टैक्स बना दैट इज 1,45,000। इसमें एडिशनल जो ऐड होगा दैट विल बी सेस, दैट विल बी 4%। सेस हमेशा लास्ट में कैलकुलेट होता है, जब आपका टोटल टैक्स निकल जाता है उसके ऊपर 4% सेस चार्जेस लगते हैं। आफ्टर एडिशन ऑफ द सेस चार्जेस जो मेरा टोटल एनुअल टैक्स बना दैट इज 1,50,800, और पर मंथ आई हैव टू पे अराउंड 12,567। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही इजी वे में अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप प्लान कर सकते हैं पे आउट को कि आप पर मंथ कितना कितना अपनी सैलरी से टैक्स में पे आउट करना चाहते हैं, ताकि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके ऊपर बर्डन ना आए इस चीज़ का, आपका हाफ ऑफ द सैलरी कहीं टैक्स में ही ना चला जाए। तो आप इसे मंथ वाइज फ्रॉम अप्रैल और मई इजली प्लान कर सकते हैं। आप अपना टोटल टैक्स जितना आपका एनुअल बन रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पर मंथ के अकॉर्डिंग आप अपना इजीली टैक्स पे कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा कि न्यू रिजीम के अकॉर्डिंगली किस तरह से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर सच मोर एंड मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।